ब्लू कॉम्पस यूट्यूब की तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस खास सफर में मैं आपको लेकर चलूंगा एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी जगह पेलिंग। मेघों से घिरे ऊंचे ऊंचे पहाड़, जहां बादल जमीन को छूने आते हैं और सूरज की सुनहरी किरणें जब कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों पर पड़ती हैं तो लगता है जैसे आसमान ने धरती को गले लगा लिया हो। ये है पेलिंग, सिक्किम की गोद में बसा एक छोटा सा स्वर्ग, जहां हर सुबह नए रंगों में ढलती है, झरनों की आवाज संगीत बन जाती है और हर हवा का झोंका जैसे कोई कहानी सुनाता है। मठों की शांति में एक अजीब सुकून है, जहां घंटियों की गूंज दिल को छू जाती है। रिम्बी झरना, कंचनजंगा वाटरफॉल और स्काईवॉक से दिखती वो वादियां, हर कोना किसी जादू से कम नहीं। अगर तुम सच्चे पहाड़ प्रेमी हो तो पेलिंग तुम्हें सिर्फ नज़ारे नहीं देगा, बल्कि एहसास देगा प्रकृति के सबसे खूबसूरत रूप का। तो चलिए हम निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां रास्ते भी कहानी कहते हैं और मंजिलें यादें बन जाती हैं। नई जलपाईगुड़ी स्टेशन से शुरू होती है हमारी पहाड़ों की ओर एक नई कहानी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैदानों की जगह लेने लगते हैं घुमावदार रास्ते, घने जंगल। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, हर घाटी में एक नई तस्वीर। गाड़ी खिड़की से आती ठंडी हवा, मधुर हिमालय की खुशबू, लगता है जैसे प्रकृति हमें अपने पास बुला रही हो। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती है, बादल हमारे साथ चलने लगते हैं। सिक्किम की गोद में बसा छोटा सा शहर पेलिंग, जहां हर सुबह बादलों के बीच से झांकती सूरज की किरणें और चारों तरफ फैली पहाड़ियों का नजारा दिल को छू जाता है। यहां के ज्यादातर होटल पहाड़ों की ढलान पर बने हैं। शांत वातावरण, ठंडी हवा और आसमान छूते बादल इसे और भी खास बना देते हैं। अपर पेलिंग में स्थित होटल से व्यू शानदार मिलता है, वहीं मिडिल और लोअर पेलिंग में बजट फ्रेंडली होटल्स और होमस्टे भी मिल जाते हैं। हमारा होटल एकदम ऊंचाई पर था और सबसे खास बात, हमारे रूम की बालकनी से कंचनजंगा की बर्फीली चोटियां साफ दिखाई देती थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण उन चोटियों पर पड़ती तो लगता था कि जैसे पूरा आसमान सुनहरी हो गया हो। यहाँ के होटल और रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा स्थानीय सिक्किमी, नेपाली और इंडियन खाने का बेहतरीन मिश्रण। गर्मा गर्म मोमोज, थुक्पा, चाउमीन या फिर दाल भात, हर डिश में पहाड़ों का स्वाद बस जाता है। सुबह की चाय और ऑमलेट के साथ जब बालकनी में बैठकर नजारा देखते हैं तो लगता है कि जैसे समय थम गया हो। गर्मा गर्म लंच के बाद थोड़ी देर आराम करके हम निकल पड़े पेलिंग के इतिहास और शांति को महसूस करने। सबसे पहले पहुंचे रबदन से रुइंस। घने जंगलों के बीच बसा ये स्थान कभी सिक्किम की प्राचीन राजधानी था। पत्थरों के ये खंडहर आज भी उस पुराने युग की कहानी कहते हैं। ऊंचाई से नीचे की वादियां और दूर पहाड़ों का दृश्य, वो सन्नाटा भी जैसे इतिहास की आवाज सुनाता है। फिर हमने रुख किया पेमायंगत से मोनेस्ट्री की ओर, पेलिंग की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुरानी बौद्ध मठों में से एक। यहां की शांति, प्रार्थना की मधुर धुनी और हवा में घुली अगरबत्ती की खुशबू मन को एक अलग सुकून देती है। सिक्किम के खूबसूरत शहर पेलिंग में स्थित ये स्काईवॉक भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। ये समुद्र तल से लगभग 7,200 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जहां से चारों तरफ फैले पहाड़, घाटियां और बादल एक साथ दिखाई देते हैं। ये स्काईवॉक चेनरेजिग स्टैचू कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है, जहां भगवान चेनरेजिग यानी अवलोकितेश्वरा की 137 फीट ऊंची विशाल मूर्ति स्थापित है। ऊपर पहुंचते ही सामने दिखती है ये भव्य प्रतिमा और उसके ठीक सामने पारदर्शी शीशे से बना स्काईवॉक, जहां चलते वक्त पैरों के नीचे बादल और हवा का एहसास सच में दिल की धड़कनें बढ़ा देता है।
जैसे ही आप उस ग्लास ब्रिज पर कदम रखते हैं, नीचे घाटी की गहराई नजर आती है और ऊपर आसमान। ऐसा लगता है मानो आप धरती और आसमान के बीच चल रहे हों। ये जगह रोमांच और शांति दोनों का अद्भुत संगम है। पेलिंग से लगभग 25 किलोमीटर दूर हरी भरी वादियों और घने जंगलों के बीच बसी है खाचो पालरी झील, जिसे विश फुलफिलिंग लेक भी कहा जाता है। यह झील सिक्किम के बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है जो भी यहां सच्चे दिल से मनोकामना मांगता है वो जरूर पूरी होती है। लोग कहते हैं कि इस झील में कभी कोई पत्ता भी नहीं तैरता, क्योंकि पक्षी उसे तुरंत उठा लेते हैं। ये प्रकृति और आस्था का अनोखा संगम है। झील के किनारे से करीब 500 फीट ऊपर एक छोटा ट्रेक है। थोड़ी सी चढ़ाई है, रास्ता पत्थरों और पेड़ों के बीच से जाता है, पर ऊपर पहुंचते ही जो दृश्य दिखता है वो हर थकान मिटा देता है। व्यू पॉइंट से पूरी झील का आकार साफ दिखाई देता है। चारों तरफ पहाड़, बीच में नीला पानी और झील की आकृति जैसे किसी कमल के फूल की पंखुड़ी हो। वो दृश्य इतना शांत और दिव्य लगता है कि मन बस ठहर जाता है। नीचे उतरते समय रास्ते में पड़ता है गुरु रिनपोचे की गुफा, यानी केव ऑफ गुरु पद्मसंभवा। यह गुफा बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। लोग यहां दिया जलाकर प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। पेलिंग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों के बीच छिपा है रिम्बी वाटरफॉल। जैसे ही आप यहां पहुंचते हैं, पहले कानों में गूंजती है पानी की तेज आवाज और फिर आंखों के सामने खुलता है एक मनमोहक नजारा। ऊंचाई से घिरता सफेद झरना, नीचे चट्टानों से टकराता हुआ पानी और चारों ओर हरियाली से घिरी वादियां। ये झरना पूरे साल बहता है, लेकिन मॉनसून के मौसम में इसका रूप और भी ज्यादा शानदार हो जाता है। रिम्बी वाटरफॉल से नीचे उतरते ही सामने दिखता है सुंदर रिम्बी ऑरेंज गार्डन, जहां हर पेड़ पर लटके हैं सुनहरे संतरे। थोड़ा आगे बढ़ते ही बहती है साफ और शांत रिम्बी रिवर, जिसके किनारे बैठकर आप महसूस कर सकते हैं प्रकृति की सच्ची शांति। पेलिंग से कुछ किलोमीटर आगे हरी पहाड़ियों के बीच बहता है कंचनजंगा वाटरफॉल। ये झरना इतना ऊंचा और शक्तिशाली है कि इसकी आवाज दूर से ही सुनाई देती है। पानी की तेज धार नीचे गिरते हुए चारों तरफ ठंडी धुंध फैला देती है। माना जाता है कि ये झरना महान कंचनजंगा पर्वत से निकलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा कंचनजंगा वाटरफॉल। नीचे बने लकड़ी के ब्रिज पर खड़े होकर जब झरने की बौछार चेहरे को छूती है तो लगता है मानो खुद हिमालय ने आपको आशीर्वाद दिया हो। पेलिंग का ये सफर झरनों की ठंडक, झीलों की शांति और पहाड़ों की खूबसूरती से भरा रहा। हर मोड़ पर कुछ नया, कुछ अनकहा मिला, कभी रोमांच, कभी सुकून और सबसे ज्यादा यादें जो अब हमेशा दिल में रहेगी। पेलिंग सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है जिसे एक बार महसूस कर लो तो दिल दोबारा वहीं लौटना चाहता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।